नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। मैं हूं दिवाकर। आज हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी सेट का पेपर हिस्ट्री का 2024 का। इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, आपको पता है, 51 से लेकर 150 तक। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कुमारपाल चरित्र का लेखक कौन है? तो हेमचंद्र हैं। वैपुल्य सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा का ये ग्रंथ है। पाटलिपुत्र के प्राचीन नगर की खुदाई किसके द्वारा की गई? तो स्पूनर के द्वारा की गई। रुद्रदामन का प्रथम शिलालेख कहां से मिला है? तो जूनागढ़ गुजरात से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी की मोहरों पर जीवन वृक्ष अंकित पाया गया है। यह मायावी वृक्ष किससे मिलता जुलता है? तो शमी के वृक्ष से है। अब जीवन वृक्ष आपके पास आएगा तो आप बता दोगे कि ये मध्य प्रदेश की विधानसभा पर भी अंकित है। विशाल स्नानागार कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में। वैदिक काल में धार्मिक जीवन का प्रबंध कौन सी संस्था करती थी? तो विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बोल रहा है बौद्धों की तीसरी सभा सम्राट अशोक के समय कहां पर हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाओं के लेखक है ना कौन है? तो ये है रामशरण शर्मा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कठोपनिषद में आत्मा को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? तो पुरुष कहा गया है। नेक्स्ट देखें, मगध की प्राचीन राजधानी कौन था या कौन सी नगर था इनमें से? राजगीर। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? तो आम्भी था। कौन था? आम्भी। सातवाहन काल में गौलमिका क्या था? तो सेना की एक टुकड़ी का प्रधान होता था गौलमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ? राजगीर में हुआ। आज के मध्य प्रदेश में मौर्य काल में मध्य भारत के मौर्य प्रांत की राजधानी कहां है? तो भैया उज्जैन। याद रखना, उज्जैन का ही गवर्नर कौन था? अशोक था। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य व्यवस्था का सप्तांग सिद्धांत किस ग्रंथ में निरूपित है? तो भैया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। आगे बढ़ते हैं। सातवाहनों की अंतिम राजधानी कहां थी? तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, गड़बड़ था। अपने शासन के शुरुआती वर्षों में हर्षवर्धन किस धर्म का पालन करता था? तो शैव धर्म का करता था। चलो आगे बढ़ते हैं। चारवाक दर्शन को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो लोकायत के नाम से जानते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जब तक जियो मस्ती के साथ जियो, ऋण लो और घी पियो। गौतम बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस स्थापत्य शैली में निर्मित की गई? तो मथुरा शैली में। मथुरा और गांधार दो फेमस शैली हैं, आपको पता होगा, मथुरा और गांधार। गांधार में क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हृष्ट पुष्ट बॉडी बिल्डिंग वाला कहां पर मिलता है? और ससीम और असीम वाला कहां मिलता है? और ससीम वाला कहां मिलता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस चालुक्य शासक ने रण विक्रम की उपाधि धारण की? पुलकेशन प्रथम ने। होयसलेश्वर के प्राचीन मंदिर का निर्माण किसने कराया? विष्णुवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरू असम है ना, निम्नलिखित वर्मन शासकों में किसने प्राग ज्योतिष को अपनी राजधानी बनाया? पुष्यवर्मन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गुजरात कवि सोढल ने किस पाल वंशी शासक को उत्तरापथ स्वामिन कहा है? तो धर्मपाल को कहा है। ग्वालियर लेख के अनुसार किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया था? नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट 76 देखते हैं। परमार वंशी के शासक के दरबार में नवसाहंग चरित के लेखक पद्मगुप्त निवास करते थे? तो मुंज। अब यहां से एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो नवसाहंग चरित का लेखक कौन है? तो पद्मगुप्त। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की बात करें। पूर्व मध्यकालीन भारत में अग्रहार भूमि कैसे दी जाती थी? ब्राह्मण के समूह को। दक्षिण भारत की नाना देशी नाम व्यवस्था किससे संबंधित है? व्यापारी की श्रेणियों से। चंदन बासव का संबंध किस संप्रदाय से है? तो लिंगायत। कहां पर मिलते हैं? कर्नाटक में। हेनसांग के भारत आगमन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग की आत्मकथा का क्या नाम है? तो उसमें कुछ भी नहीं है, तैमूरी जहां दिख रहा है वो हो गया आपका, है ना। चलिए आगे बढ़े। तुझो के बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया? तो खान खाना ने, अब्दुल रहीम खान खाना। ये किसके अंतर्गत हैं? ये देखोगे ना, अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजो, ये किसके हैं? तो अकबर के। कौन है ये लोग? दरबारी हैं या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। नवरत्न। हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की रचना है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण पहला कब किया? 1175 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी में पागलपन का अंश विद्यमान था, किसने कहा है? एल्फिंस्टन ने कहा है। 40 के मंडल का दमन किसने किया, मतलब खत्म किसने किया? तो किसने? बलबन ने किया। बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कब किया? तो मैदिनी राय को हराया कब है? 1528। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब एंड कर दिया? 1563। नेक्स्ट देखो। विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के काल में आया था? जहांगीर। बहमनी शासक अहमद शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से कहां स्थानांतरित की? तो बीदर। आगे बढ़ते हैं। दीवान मुस्त खराज की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की है। मध्यकाल में बयाना और सरखेज किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं नील के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट देखो। 93 विजयनगर शासकों के अधीन भूमि स्वामी और पट्टेदार के बीच बंटवारे की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो वारम कहते हैं। अकबर के समय सबसे कम मनसब कितने का था? तो 10 का था।
मुगल काल में जमींदारों की व्यक्तिगत जमीन को किस नाम से जानते थे? तो मिल्कियत, है ना, याद रखना, मिल्कियत। 17वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाला मुसाफिर जोवानी कारेरी किस देश का निवासी था? तो इटली का था। नेक्स्ट 98 की बात करें, आना सिक्के का प्रचलन किस शासक ने प्रारंभ करवाया? शाहजहां ने। ठीक है। मराठा सेना में शाही घुड़सवार को क्या कहते हैं? तो बरगीर कहते हैं। डच द्वारा किस स्थान पर गुस्तावुस किले के निर्माण या स्थापना की गई? तो चिंसुरा। नेक्स्ट देखो, सद्र उस सुदूर का मुख्य कार्य क्या था? तो धार्मिक विभाग की देखरेख करना। 101 की बात करें तो ये है क्वेश्चन, जहांगीर की दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मंसूर, है ना। चलो, हुनुस दिल्ली दूरस्त कथन को आपके सूफी संत से संबंध करते हैं? तो निजामुद्दीन औलिया से करते हैं। मतलब याद रखना, निजामुद्दीन औलिया को। इसका मतलब किससे बोला था? अच्छा, ये कमेंट करके बताओ कि हुनूस दिल्ली दूरस्त। हम लोग मतलब बात करें तो जनरली क्या बोल रहे थे? दिल्ली दूरस्ती ऐसे, लेकिन एग्जैक्टली वर्ड यही थे। आपको बता रहे हैं किसके लिए बोला था। रिसाले हकनुमा का लेखक कौन है? तो ये है दारा शिकोह। आगे बढ़े, निम्नलिखित सूफी शाखाओं में से किसमें संगीत निषिद्ध है? तो नक्शबंदी में निषिद्ध है। वह भक्ति काल का संत कौन था जिसने सूफी संत बाबा फरीद से वार्तालाप किया? तो नानक है, गुरु नानक देव जी। भक्ति संत कौन था जो कृष्ण का उपासक नहीं था? तो रामानंद। देखो, वल्लभाचार्य, सूरदास जी, मीराबाई, ये कौन है? तो कृष्ण भक्ति किया, कृष्ण उपासक हैं। रामानंद नहीं है। अब अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जैक्टली नाम से तो समझ जाओगे। ठीक है। दिल्ली में खैरुल मनाजिल मदरसा की स्थापना किसने की है? तो माहम अंगा ने की है। माहम अंगा को आप जानते ही होंगे। पेटीकोट शासन समझते हो क्या? निम्नलिखित में से कौन मुगल स्थापत्य कला का वह उदाहरण है जिसमें सर्वप्रथम संगमरमर का बहुलता से उपयोग हुआ? एतमादुल्ला का मकबरा कहां पर है? आगरा में है। सूची 1 को 2 से मिलाना है तो देखो, बादशाही मस्जिद शाहजहां, एतमादुल्ला का मकबरा अकबर, बुलंद दरवाजा नूरजहां, मोती मस्जिद औरंगजेब। अब देखो यहां पर कूट दिए गए हैं तो सही क्या होगा? ए का 4, बी का 2, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। क्लियर है ना। तो मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो भैया अकबर ने बनवाया। ये तो सबको ही पता होगा ना। बुलंद दरवाजा किसकी विजय के उपरांत बनवाया था या उस खुशी में बनवाया था? बताओ जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने क्या निर्मित कराया? तो पंचमहल। भारत की पश्चिमी तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक कोठी कौन सी थी? सूरत। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछ चुके हैं। चिंसुरा निम्नलिखित में से किस यूरोपियन, तो अभी हाल ही पढ़ा आपने, डच पढ़ा ना। यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन था, डच ने क्या किया? चिंसुरा में किया। अब यहाँ पर क्या आ गया? चिंसुरा निम्नलिखित किसका व्यापारिक केंद्र था? तो डच का था। वांडीवाश के युद्ध में निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने फ्रांसीसी कंपनी को करारी शिकस्त दी? तो याद रखना, आयरकूट। और वहां कौन था? लेले, है ना। किस वर्ष पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रांत बना दिया गया था? 1849 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो मंगलौर। किस अंग्रेज इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता बर्बरता का कहा है? तो टी.आर. होम्स ने कहा है। किसे उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त का पितामह माना जाता है? तो मार्टिन बर्ड को माना जाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल वायसराय ने प्रांतों हेतु वित्तीय हस्तांतरण की नीति प्रारंभ की है? तो लॉर्ड मेयो ने की है। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनी विधानमंडल की स्थापना की गई? तो 1919 का क्या है अपना? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या भारतीय शासन भारत सरकार अधिनियम इसके अंतर्गत, है ना। निम्नलिखित में से किस वायसराय के प्रयासों से विभिन्न प्रांतों में स्थानीय सुशासन अधिनियम पारित किए गए? तो रिपन, जानते हैं हम लोग, रिपन को बोलते हैं। मुगल शासक फर्रुखसियार द्वारा प्रदत्त फरमान में अंग्रेज व्यापारियों को किन क्षेत्रों में सीमा शुल्क में असाधारण कटौती दी गई थी? सूरत और बंगाल दोनों में ही दी गई थी। किसने 1765 में एक संस्था के माध्यम से नमक निर्माण और व्यापार का एक अधिकार स्थापित किया? तो क्लाइव ने किया। ब्रिटिश भारत का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था? तो 19% था। 124 बोल रहा है, थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रथम किस स्थान पर? तो मद्रास में। याद रखना, रैयतवाड़ी। द वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो डी.बी. नौरोजी हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड्स डिस्पैच। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, याद रख लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड्स डिस्पैच। ऐसे ही प्रेस मुक्ति दाता किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष में स्ट्रेची आयोग का गठन हुआ? 1878। नेक्स्ट देखो, पागलपंथी संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो करीम शाह है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके द्वारा हुआ है? तो जेम्स अगस्टस हिक्की। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। किस दिनांक को अंबेडकर और गांधी के मध्य पूना समझौता संपादित हुआ? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,
थोड़ा सा इन द सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है। अपन लोग 1932 याद रखते हैं और सितंबर याद रखते हैं, लेकिन देखो तीन चारों की चार डेट आपके पास है, तीन गलत है, 20, 22, 24, 26। अब अगर सितंबर 32 याद करके जाओगे ना तो गलत होगा, 24 सितंबर 1932। क्लियर हो गया ना, पूना पैक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय जागरण की सही दिशा में यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन नहीं था, तो बॉम्बे पीपल्स एसोसिएशन। 1877 में भारतीय सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षा की अधिकतम आयु घटाकर कितनी कर दी गई, तो 19 वर्ष कर दी गई। करजन द्वारा तिब्बत पर दबाव डालने हेतु यंग हस्बैंड मिशन किस वर्ष भेजा गया, तो 1903 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1929। बताइए किस नदी के किनारे हुआ। नेक्स्ट देखो, 21 सितंबर 1932 को गुरुवायूर मंदिर में अनुसूचित जाति के प्रवेश की मांग पर निम्नलिखित में से कौन अनशन पर बैठा, तो के केलप्पन बैठे। क्लियर है, के याद रख लो, याद रहेगा। हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाने हेतु कब की गई, तो ऑपरेशन पोलो 1948 सितंबर। अब बताइए कितनी सितंबर को किया गया। अभी तो आपने पढ़ लिया कि 24 सितंबर को क्या हुआ, तो ये पूना पैक्ट हुआ। अब बताओ कितनी सितंबर को ऑपरेशन पोलो हुआ, के.एफ. रुस्तम जी की सुपरविजन में। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा कलकत्ता में सीधी कार्यवाही, ये देखो क्वेश्चन रिपीटेड है, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्नलिखित किस धारा ने देश में बेगार प्रथा को गैर कानूनी, तो धारा 23 हो गई अपनी। आगे बढ़ते हैं। ये धाराएं मतलब क्या है, ये है आर्टिकल। क्लियर है ना। मद्रास प्रेसिडेंसी से हटाकर पृथक आंध्र राज्य अंततोगत्वा किस वर्ष में बना, तो 1953 में बना है, याद रख लेना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया, तो 7250 करोड़ रुपए। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऐसी चीजें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये हिस्ट्री है और अपन हिस्ट्री ही देख रहे हैं। यहाँ कुछ क्या है, जो लैंडमार्क चीजें होती है ना, इनको आपको याद रख लेना है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कल्लर ने अपने से पहले 11 इतिहासकारों का उल्लेख किया है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार नहीं है। तो अब ये है क्वेश्चन आपके पास, बताओ जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। ये 4 के 4 ऑप्शन में सही आंसर है या नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ सही आंसर। टॉयनबी ने अपने अध्ययन हेतु कुल 21 सभ्यताओं को लिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर या घटाकर कितना किया गया, तो 5 और जोड़ दी गई, 26 हो गई। 143 बोल रहा है, किसने कहा था विश्व इतिहास महान संस्कृतियों का खेल है, ओसवाल्ड स्पेंगलर ने कहा था। कार्ल मार्क्स की मान्यता अनुसार वर्ग संघर्ष में अंतिम विजय किसकी होती, तो सर्वहारा की होती। किसकी, सर्वहारा। ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, भले आप हिस्ट्री के हो या नहीं हो। यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा का मुख्य आधार क्या था, तो मानववाद है। भारत में बात की जाए तो इनका याद रख लेना, मानववाद किसका है, मानववाद प्रकृतिवाद, मानववाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। हेसियड ने किस आधार पर होने वाले परिवर्तन की कल्पना की थी, तो युग चक्र के सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ युग चक्र। आगे बढ़ते हैं। इतिहास में निष्पक्षता संभव नहीं है, किसका कथन है, तो बटरफील्ड का कथन है। इम्पार्शियलिटी इन हिस्ट्री इज नॉट पॉसिबल, है ना, निष्पक्षता संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक पृष्ठाधार पुस्तक के लेखक कौन है, तो A.R. देसाई साहब हैं। सबाल्टन इतिहासकारों का प्रमुख विषय क्या था, तो जनसाधारण का वर्णन करना था। और फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उत्तरवर्ती आधुनिकवादी इतिहासकारों का इतिहास के प्रति क्या दृष्टिकोण था, तो इनका था क्रिटिकल और एनालिटिकल, मतलब आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक। तो इसी के साथ हमने देखा सेट 2024 का हिस्ट्री का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।